तो हेलो गाइस, कैसे हैं हम सब लोग। वेलकम बैक टू गेम वीडियो। तो हम लोग खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन फायर रेड। तो यहाँ पर हम लोग बैटल करने आते हैं गेक्स के साथ, जो कि हम लोग पिछली वीडियो में हम इसको नहीं हरा पाते। तो मैं भेजता हूँ मेरा नोई बैट, जो कि कुछ अटैक्स में जो है उसकी केतलिया को डैमेज करता है, लेकिन वो तो वहाँ से रिकवर हो जाती है। तो मैं भेजता हूँ मेरा रॉकरॉफ, जो कि लेकिन उसके बाद वो भेजता है अपना आइविसॉर। तो मैं इसको वही हराने की तो कोशिश करता हूँ, लेकिन उसके पोकेमॉन थोड़े ज़्यादा ही अच्छे थे। फिर मैं भेजता हूँ मेरा फ्लच सिलेंडर, जो कि उसके ऊपर एम्बर यूज़ करता है, लेकिन उसके ज़्यादा डैमेज नहीं होता। और मेरे जो हैं बहुत सारे पोकेमॉन्स जो हैं वो हार जाते हैं, लेकिन लास्ट में आके मैं ये मैच जीत जाता हूँ। अब मुझे नहीं पता कैसे, या फिर मेरे पोकेमॉन्स काफ़ी अच्छे हैं इसलिए शायद। तो उसको हमें बाद में मिलता है पोके राइडर, यानी हम जहाँ पर भी हम लोग पहले जिस जगह भी हम लोग हो चुके हैं, हम लोग वहाँ पर दोबारा जा सकते हैं इससे। तो मैं उसको बजाता हूँ मेरे पोकेमॉन्स को हील करने के लिए। फिर उसके बाद मेरे जो पोकेमॉन्स हैं उनके मतलब लेवल अब इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, और हमें अभी जो है सिरोलियन जिम को भी हराना है। तो मैं दे देता हूँ कुछ ऑरेंज बेरीज मेरे पोकेमॉन्स को, जिससे बैटल के बीच में उनकी हेल्थ थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं फिर उसके बाद भाई यहाँ पर जाता हूँ ये ऊपर वाली साइड पे, जहाँ पर मुझे मिलते हैं कुछ ट्रेनर, और ये होता है डबल बैटल, और ऐसे ऐसे करके मैं इन सबको भी हरा देता हूँ। तो इसी बीच मेरा जो रॉकरॉफ है वो इवॉल्व हो जाता है एक लाइकेन रॉक में, जो कि ऐश का पोकेमॉन नहीं था। तो इसके साथ मतलब हम ये वाला पोकेमॉन हम उस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इन पोकेमॉन्स को हम लोग यूज़ करें एक एमरजेंसी पोकेमॉन की तरह। अब उसका मतलब क्या है, हम लोग वो पोकेमॉन्स लेंगे जो कि ऐश ने यूज़ किए थे, लेकिन अगर हमारे पास वो किसी जिम को या किसी बैटल को हराने में वो मदद नहीं कर सकते, तो हम ये एमरजेंसी पोकेमॉन्स यानी कि जो नॉर्मल पोकेमॉन्स होते हैं और इनका एवोल्यूशन थोड़ा सा ख़राब चल जाता है, हम इनको एक एमरजेंसी पोकेमॉन की तरह यूज़ करेंगे। और एमरजेंसी पोकेमॉन्स बस इस तरह के एवोल्यूशन पे नहीं, बल्कि जो एग्स होते हैं, जो हैच होते हैं, उनको भी हम लोग इस तरीके से यूज़ करेंगे, क्योंकि ऐश की जर्नी के दौरान उसको भी एग मिलता है और उसको हैच करता है। तो हम लोग थोड़ा उसी आइडिया से चलेंगे। अगर हमें कोई एग मिलता है तो हम उसे इमरजेंसी वाले पोकेमॉन की तरह पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो मेरा एक प्लान था जो मैंने सोचा है। तो भाई यहाँ पर हम लोग बैटल करते हैं इस वाले से भी, लेकिन मैं इसको हरा देता हूँ। काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन मैं इसको हरा ही देता हूँ लास्ट में आके। तो मैं उसके बाद आ जाता हूँ यहाँ पर जिम के अंदर कुछ जो यहाँ पर जो ट्रेनर्स होते हैं नॉर्मल वाले, मैं सोचता हूँ क्यों ना मैं उनको ही थोड़ा सा हरा लूँ, क्योंकि उनको हराना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तो मैं भाई जाता हूँ यहाँ पर अंदर और लगाता हूँ मेरे स्टारवेविया को सबसे पहले। तो वो भेजता है अपना शेल्डो, जो कि मेरा स्टारवेविया उसको 2 शॉट में हरा देता है। फिर रहता है उसका T2 होगा, तो उसका भी भाई मेरा स्टारवेविया तो नहीं हरा सकता, मेरा पिकाचू उसको हरा देता है। तो उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पर आगे अगले ट्रेनर से लड़ने के लिए। तो मेरा पिकाचू उसके पहले पोकेमॉन को हरा देता है। फिर मैं जाता हूँ यहाँ से सीधा पोकेमॉन सेंटर में पोकेमॉन को हील करने के लिए। तो जैसे मेरा पोकेमॉन हील होता है, मैं सोचता हूँ क्यों ना हम लोग जाएँ मिस्टी को भी चैलेंज करें। तो यहाँ पर आप लोग मेरी टीम को देख सकते हैं। अभी जैसे मेरे को बताया था लाइकेन रॉक एक एमरजेंसी पोकेमॉन की तरह यूज़ किया जाएगा, और इसी दौरान मैंने एक रोजन रोला भी कैच किया था। मुझे उस केव से मिला था जहाँ से माउंट मून था, उससे मुझे एक रोजन रोला मिला था, जो कि मैंने अपनी टीम में रख दिया था, क्योंकि ऐश भी उसको यूज़ करता था। तो मिस्टी को हराना इतना आसान नहीं था, तो मेरे काफ़ी ज़्यादा पोकेमॉन हारे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं करूँ मेरे रोजन रोला को इवॉल्व और लेवल अप, और फिर आऊँ उसके बाद दोबारा से मिस्टी को हराने के लिए। जो बोल्डर है वो तो हो जाता है इवॉल्व, एक मुझे नहीं पता उसका नाम क्या कहते हैं। तो लेकिन मैं जो मिस्टी को चैलेंज नहीं करता उसी टाइम पे मैं जाता हूँ यहाँ पर बिल से मिलने के लिए। तो उसके बीच में कुछ बैटल्स होते हैं जो कि मैं कर लेता हूँ, और मैं जीत भी जाता हूँ, क्योंकि इनका लेवल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो मैं उसके बाद आता हूँ यहाँ पर आगे, जहाँ पर मुझे मिलता है बक्सी नाम का बंदा, जिसके साथ मैं करता हूँ बैटल, और हर बार की तरह इस बार भी मैं ही जीतता हूँ। अभी मैंने बैटल का जो पूरा है वो मैंने स्किप कर दिया, वरना लंबा हो जाता है, क्योंकि थोड़ा आहिस्ता बैटल था ये, क्योंकि इसके अंदर हील वगैरह थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो भाई उसके साथ मैंने यहाँ पर मेरे स्टारवेविया को सिखाया यू टर्न, और उसके बाद मैं चला गया भाई यहाँ पर हमारे पोकेमॉन सेंटर में। तो उसके बाद मैं चला जाता हूँ
सेरुलियन सिटी के जिम के अंदर जहाँ पर होती है मिस्टी, यानी कि वाटर टाइप जिम, जो कि मैंने पहले छोड़ दिया था। तो यहाँ पर ये जिसके जो पोकेमोन हैं वो मतलब थोड़े अच्छे थे, मतलब उनके अटैक्स वगैरह काफ़ी अच्छे थे और मुझे यहाँ पर थोड़ा टाइम लगा इनको हराने के, लेकिन फाइनल में आके मैंने जो है ये बैटल जीत लिया था और उसके साथ हमें मिल चुका था द वाटर बैच। तो मैं करता हूँ मेरे पोकेमोन्स को हील और हमारे जो स्वेलो है उसको मैं लगता हूँ हमारे पीसी के अंदर लेता हूँ ये एग, जो कि मुझे इसी सिटी में से मैंने खरीदा था 5000 का। तो अगर आप इस वाले घर में जाओ तो यहाँ पर ये जो आंटी है ये आपको एग देगी, एक वंटर एग और एक पार्डियन एग में से आप चूज़ कर सकते हैं आपको कौन सा चाहिए। तो मैंने एग ले लिया और मैं जाता हूँ यहाँ पर ऊपर की साइड पे, यानी कि जहाँ पर होता है टीम रॉकेट का मेंबर, और उसको मैं हरा देता हूँ। तो उसको हराने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पर नीचे जहाँ पर होता है एक ये डे केयर। तो मैं जब इसके अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर एक जो है आंटी खड़ी होती है, लेकिन उसके साथ यहाँ पर एक अंकल भी होता है जो कि बैटल करना चाहता है। तो मैंने इस अंकल से बैटल किया 2 बार और मैं दोनों बार ही इससे बैटल्स हार गया था, क्योंकि भाई इसकी जो पोकेमोन्स हैं वो थे लेवल 100 के और मतलब उनके जो मूव थे मुझे इतने अच्छे से नहीं आते थे अभी, तो इसलिए मैं ये बैटल से जो हार जाता हूँ। तो उसके बाद मैं आता हूँ इस आंटी के पास और मुझे लगा था कि हम लोग इसको एग भी दे सकते हैं, लेकिन वो नहीं दे सकते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग इससे पहले ये जो डेन है हम लोग इसके अंदर जाके एक बैटल कर लें, मतलब देख लें इसके अंदर कौन सा पोकेमोन है। तो यहाँ पर एक फ्लेमिंगो या फ्लेमिंगो, मुझे नहीं पता उसका नाम कैसे लेते हैं। तो मैंने चूज़ किया मेरे पोकेमोन्स जो कहते हैं फ्रॉगेडियर, बोल्डर और फ्लैशलिंडर। तो मैंने सोचा कि हम लोग बोल्डर की जगह किसी और पोकेमोन ले लें, लेकिन फिर मैंने कहा कि मतलब थोड़ा टाइम ज़ाया हो जाएगा, तो इसी को मैंने यूज़ किया। तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया एरियल एस, और ये ग्रोवाइल है भाई, ये काफ़ी अच्छा पोकेमोन है और ये ऐश के पास भी था, तो अगर मुझे ही मिल जाता है तो मैं इसको अपनी टीम में ज़रूर रखने वाला हूँ, क्योंकि हमारी टीम में वैसे भी एक ग्रास पोकेमोन जो है वो रहता है हमारे पास। से ग्रास टाइप पोकेमोन नहीं है अभी भी, और ना कि एक टोटल फायर टाइप है, जैसे फ्लैशलिंडर है जो कि एक फ्लाइंग और एक फायर टाइप है, जो कि मैं आगे जाके चेंज कर दूँगा। तो मैं उसके बाद भाई यहाँ पर देखता हूँ मेरे पास कौन कौन से मूव्स हैं और मतलब क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास। तो सब देखने के बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ रेजिस्ट, मतलब ये जो यहाँ से चीज़ें हम लोग को मिलती हैं। तो मुझे नहीं पता इनका मतलब इतना ज़्यादा काम होता है या नहीं होता, लेकिन फिर भी इसको मैं ये जो हमारे पोकेमोन को मैं दे देता हूँ। तो मैं उसे बजाता हूँ यहाँ पर ऊपर देखने के लिए यहाँ पर क्या है, लेकिन यहाँ पर रास्ता बंद होता है। तो मैं उसके बाद जब यहाँ से नीचे आता हूँ तो हम लोग जाते हैं यहाँ पर नीचे, यहाँ पर ये एक हिडन जगह होती है, हिडन तो नहीं मतलब एक रास्ता होता है नीचे से जाने का। तो मैं जाता हूँ यहाँ से अगले सिटी के अंदर, जो कि होती है, अभी जब रास्ता आएगा तो मैं आपको उसका नाम भी बता दूंगा। मैं नाम सोच रहा था लेकिन मुझे नाम याद ही रहा। तो यहाँ पर से कुछ ट्रेनर जिनके साथ मैंने किया बैटल और उनको हराने के बाद हम चले जाते हैं हमारी न्यू सिटी के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग का जो जिम होता है वो होता है कि इलेक्ट्रिक टाइप जिम होता है, लेकिन उससे पहले हमें जाना होता है SSN के अंदर। तो यहाँ पर कुछ घर होते हैं जिनसे मैं बात करता हूँ और उसके बाद मैं एक एग खरीदना चाहता हूँ, एक और वाला। तो मैं मेरे पोकेमोन को रखता हूँ इस PC के अंदर, जो कि होता है मेरा फ्लैशलिंडर। तो उसके बाद मैं लेता हूँ यहाँ पर नीचे और लेता हूँ एक और एग, जो कि मैं लूँगा इस पर वंडर एग, क्योंकि मेरे पास पहले एक पैलियन एग है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया और मैंने इसको दिया $5000। और उसके बाद मैं जाता हूँ पोकेमार्ट के अंदर, यहाँ से लेता हूँ कुछ पोकेबॉल वगैरह, क्योंकि जो हमारे कैच करने के काम आ सकते हैं। तो उसके बाद मेरे पास इतना मतलब कुछ था नहीं खरीदने के लिए, क्योंकि हील वगैरह हम लोग बैटल्स में कर नहीं सकते। तो बस वैसे इतनी सिटी में मतलब इतना कुछ मिलेगा नहीं आपको, लेकिन एक घर होता है जहाँ पर अगर आप जाके बात करोगे तो आपको मिलता है बाइसिकल कूपन मिलेगा आपको, जिस आप एक बाइसिकल ले सकते हो जाके। तो मैं उसे घर में आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं फॉसिल लेता हूँ इस डॉक्टर को जो कि उसको स्टडी करना चाहता है। और उसके बाद ये जो अंकल आप देख रहे हो ना टॉप लेफ्ट में जो सोफे पर बैठा हुआ है, वो देता है आपको बाइसिकल कूपन, लेकिन आपको थोड़ी सी उसकी कहानी सुननी होती है। तो जैसा आप देख सकते हैं मैं भी यहाँ पर उसकी बात सुनूंगा, तो वो मुझे यहाँ पर देगा कि वो बाइक वाउचर, जो कि मैं मतलब पिछले सेरुलियन सिटी में जाके जो कि मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर एक लड़की भी होती है जो कि मूव सिखा रही होती है, और मैं मतलब मेरे फ्रॉगेडियर को ट्रेल वेस सिखा देता हूँ, जो कि ग्रास टाइप मूव होता है, लेकिन इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ ना ही होने से तो सही है वो। तो उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पर आगे, जहाँ पर कुछ ट्रेनर होते हैं जिनसे मैं बैटल करता हूँ, जिससे हम लोग को मिलता है एक्सपीरियंस हमारे पोकेमोन्स के लिए। और उसके साथ जब मैं चलता हूँ तो मतलब पोकेमोन के हैच होने के चांसेस भी होते हैं। तो यहाँ पर एक होता है एक और पोकेमोन का डायनामिक्स वाली जगह, और यहाँ पर भाई ये पोकेमोन देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं लेता हूँ यहाँ पर मेरे बोल्ड और फ्रॉगेडियर स्टारेविया को,
और ये होता है एक वेलूत्सा, जो कि दिखने में तो इतना बुरा पोकेमॉन नहीं है। तो हम लोग भी इसको हरा देते हैं और इसको लास्ट में आके कैच कर लेते हैं। जब ट्रेनर से बैटल कर रहा तो मुझे यहाँ पर मिलता है एक स्क्रैगी, जो कि कैच का पोकेमॉन था, और मैंने सोचा क्यों ना हम लोग इसको भी कैच करें। तो मैंने फेंका यहाँ पर मेरे पोकेबॉल्स और ये आ गया हमारे पोकेबॉल के अंदर। तो मेरे यहाँ पर पोकेमॉन्स का एक्सपीरियंस भी मैं दे रहा था बैटल्स कर करके। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बैटल्स किए थे मैंने, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी मिला। तो उसके बाद मैं आ जाता हूँ SSN के अंदर, जो कि एक शिप होती है, और यहाँ पर करता हूँ काफ़ी सारे बैटल्स, मतलब ट्रेनर्स के साथ। तो यहाँ पर मैं कुछ बैटल जीत भी जाता हूँ। और उसके बाद मतलब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये होती है, यहाँ पर एक पोके सेंटर नहीं होता आपके पास। तो मतलब अगर आप हार जाते हो तो आपको दोबारा बाहर जाके दोबारा अंदर आना होगा। तो जो यहाँ के ट्रेनर्स होते हैं ऊपर वाली साइड भी, लेकिन मैं यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पर कुछ ट्रेनर्स होते हैं जिनसे मैं बैटल करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे यहाँ पर पोकेमॉन की हेल्थ इतनी ज़्यादा नहीं होती कि मैं इनसे बैटल कर सकूँ। तो मैं जाता हूँ यहाँ से बाहर, और जब मैं यहाँ पर ट्रेनर से बैटल्स कर रहा होता हूँ तो उसी दौरान मेरा पोकेमॉन हैच हो जाता है, और ये होता है क्वेक्सली। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोग भी इसको रखेंगे कि इमरजेंसी पोकेमॉन की तरह। तो भाई ये पोके सेंटर का जो है काम देती है ये आंटी जो है। तो हमारे पास यहाँ पर आ चुका था टीम के अंदर एक क्वेक्सली, जो कि था एक वाटर टाइप पोकेमॉन, और हमारे पास पहले ये वाटर टाइप पोकेमॉन है जो कि है फ्रॉगेडियर, जो कि बाद में बनेगा ग्रेनिंजा, जो कि मेरा एक फेवरेट पोकेमॉन है। तो उसके बाद यहाँ पर ऊपर 2 ट्रेनर्स होते हैं जिनको हराने में मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन लास्ट में आके मैं इनको भी हरा ही देता हूँ, क्योंकि मेरे पोकेमॉन्स को कोई हरा नहीं सकता। तो इनको भी मैं आके हरा देता हूँ। तो मुझे उसके लिए जो मेरे पोकेमॉन्स को चेंज करना पड़ता है। जैसे मेरे पास तो 2 एग्स थे क्वेक्सली, और दूसरा जो एग था उनको मैं जो है बाहर जाके पीस में रखा है। तो उसकी जगह मैं 2 पोकेमॉन्स अपने साथ ले रहा, जो कि था लाइगनरॉक और फ्लैशलिंडर। इनको मैं साथ ले आता हूँ, और यहाँ पर जो बाकी की जो बैटल्स थे उनको मैं करता हूँ पूरा। तो उसके वजह मैं आगे जा रहा हूँ, मुझे मिलता है यहाँ पर ब्रैंडन, जिसके साथ मैं करता हूँ बैटल। तो मैंने यहाँ पर मेरे पास अपने इमरजेंसी पोकेमॉन्स लिए हुए थे, क्योंकि नॉर्मल पोकेमॉन से हराना इसको थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि इसके पोकेमॉन्स के पास कुछ ऐसे मूव थे जो कि मेरे पोकेमॉन्स को काफ़ी जल्दी ही मार देते थे। लेकिन हर बार की तरह यहाँ पर भी लास्ट में आके मैंने इसके पोकेमॉन्स को हरा ही दिया था। तो उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पर ऊपर वाली साइड पे, यानी कि मुझे ऊपर यहाँ पर हम जो कैप्टन होता है वो मुझे देता है HM मूव कट, और ब्रेंडन ने मुझे देता है शाइनी स्टोन और 2 लकी एग्स। तो हम लोग को मिल चुके थे यहाँ पर एक HM कट, जो कि ट्री काटने के हमारे काम आएगा। और अब हम फाइनली वहाँ जा सकते हैं जहाँ पर हम पहले नहीं जा सकते थे। तो अभी भाई, और हमें क्या ही करना था, हम लोगों ने HM कार्ड भी ले लिया जो हमारे काम का था। तो मैं निकल जाता हूँ SSN से, क्योंकि हमें भी वहाँ पर जाने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो मैं जाता हूँ पोके सेंटर हमारे पोकेमॉन्स को हील करने के लिए। और मैंने सोचा क्यों हमारे पोकेमॉन्स को थोड़ा और लेवल अप कर लिया जाए। तो इसके बीच यहाँ पर नीचे थी जिम, और यहाँ पर आगे था एक और रास्ता। तो मैं जब यहाँ से आगे गया, यहाँ पर ऊपर था एक साइंटिस्ट अंकल जो बैठे हुए थे, जो कि प्रोफेसर ओक की साइड से आए थे, और उन्होंने मुझे दिया एक छोटा सा गिफ्ट। अभी इसका काम तो मुझे नहीं पता, मैंने इसको कभी पहले यूज़ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी भाई चलो आगे ना आगे हमें कभी ना कभी तो काम आएगा ही है। तो यहाँ पर आगे मतलब एक स्नॉर्लेक्स सो रहा होता है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर वापस, और इस साइंटिस्ट से बैटल करता हूँ, लेकिन इससे मैं हार जाता हूँ, क्योंकि इसके पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पर पोकेमॉन जिम के अंदर, और यहाँ पर करता हूँ मतलब कि जो सीक्रेट इलेक्ट्रिक जो वायर होती है उसको मैं खोलने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर जो है थोड़ी देर में लगती है, लेकिन फाइनली मैं दोनों ही लाइंस को खोल लेता हूँ। और उसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ बैटल्स भी कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे जो है अगली वीडियो में हम इस जिम वाले को जो है हराने वाले हैं। तो यहाँ पर एक अंकल था जिससे मैंने बैटल किया, और इसके पास इलेक्ट्रोबस, जिसको मेरे लाइगनरॉक ने काफ़ी जल्दी हरा दिया था। तो यही थी आज की हमारी वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।